आप सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार हो। अब मैं आपको स्वास्थ्य रेखा के बारे में बता रहा हूँ। ये हमारा है बुध पर्वत। ये है बुध पर्वत, यहाँ से रेखाएं जाती हैं। मानव के जीवन में स्वास्थ्य का महत्व सबसे अधिक माना गया है। व्यक्ति के पास यश, मान, पद, प्रतिष्ठा तथा ऐश्वर्य हो, परंतु यदि उसके हाथ में स्वास्थ्य की कमी हो तो वो उसका वह सारा जीवन बेकार माना जाता है। इसलिए शास्त्रों का अध्ययन सबसे उत्तम माना जाता है और उत्तम स्वास्थ्य उसके पूरे जीवन के उसके कार्य में कलाओं पर प्रभाव पड़ता है। यदि स्वास्थ्य उत्तम होता है तो वह सब कुछ कार्य कर सकता है, प्रत्येक कार्य में मानसिक और शारीरिक शक्ति लगा सकता है। परंतु यदि स्वास्थ्य उसका साथ नहीं दे तो उसका जीवन एक प्रकार से बेकार सा हो जाता है। हथेली में स्वास्थ्य रेखा का उद्गम स्थान किसी भी स्थान से हो सकता है, परंतु यह बात निश्चित है कि इसकी समाप्ति उद्गम इस हथेलिका की जो किसी भी स्थान की हो सकता है, परंतु यह बात निश्चित की है कि इसकी समाप्ति बुध पर्वत पर ही होती है। कई बार ऐसी देखा गया है कि कोई एक रेखा प्रारंभ होकर बुध पर्वत की ओर जाने का प्रयत्न करती है, परंतु बुध पर्वत तक नहीं पहुंच पाती। ऐसी स्थिति में यह रेखा स्वास्थ्य रेखा नहीं कहनी चाहिए। स्वास्थ्य रेखा वह तभी कहला सकती है जब वह बुध पर्वत को स्पर्श करे या बुध पर्वत पर पहुंचे। कुछ रेखाएं बुध पर्वत को स्पर्श करती रह जाती है, ऐसी रेखा भी बुध रेखा को स्वास्थ्य रेखा मान लेना चाहिए। यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिली हुई न हो तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है। यदि स्वास्थ्य रेखा जीवन रेखा से मिली हुई न हो तो ऐसा व्यक्ति दीर्घायु होता है, यानी दूध होना चाहिए। स्वास्थ्य रेखा जितनी अधिक लंबी, स्वस्थ और पुष्ट होती उस व्यक्ति का स्वास्थ्य उतना ही अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। यदि स्वास्थ्य रेखा चंद्र पर्वत से होती हुई हथेली से किनारे किनारे चलकर बुध पर्वत तक पहुंचती है तो वह जीवन में कई बार विदेश यात्रा करता है, चंद्र की से आने वाली। यदि यह रेखा पतली तथा स्पष्ट हो तो मस्तिष्क रेखा भी पुष्ट हो तो उस व्यक्ति को स्मरण शक्ति का अत्यंत तीव्र होती है, उसकी बुद्धि तेज होती है। यदि मत्स्य रेखा कमजोर हो या स्वास्थ्य रेखा लहरदार हो तो उसे पेट की बीमारी बनती है। यदि कोई स्वास्थ्य रेखा हृदय रेखा पर क्रॉस कर चिन्ह बनाती है तो उसे मंदाकिनी रोग रहता है। यदि स्वास्थ्य रेखा से सहायक रेखा निकलकर ऊपर की ओर बढ़ रही है तो ऐसे व्यक्ति का स्वास्थ्य अत्यंत श्रेष्ठ माना जाता है। यदि स्वास्थ्य रेखा कमजोर हो एवं हृदय रेखा भी कमजोर हो तो व्यक्ति दुर्बल मनोवृत्ति का होता है। यदि स्वास्थ्य कमजोर हो और हृदय रेखा भी कमजोर हो तो व्यक्ति दुर्बल मनोवृत्ति का होता है। यदि स्वास्थ्य रेखा के अंतिम स्थल पर चतुर्भुज हो तो व्यक्ति दमे के रोग से पीड़ित होता है। यदि स्वास्थ्य रेखा के अंतिम स्थान पर चतुर्भुज हो तो वह दमे का बीमारी का शिकार होता है। यदि स्वास्थ्य रेखा की कई छोटी छोटी रेखाएं शाखाएं नीचे की ओर आ रही हो तो उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर बना रहता है। यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रशाखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही है तो उस व्यक्ति के पास अतुलनीय धन होता है। यह बहुत अच्छा योग है, इसे बुध आदित्य योग भी कहते हैं। बुध और सूर्य मिलते उसे बुध आदित्य योग कहते हैं ज्योतिष में। तो वह पैसे वाला आदमी होता है, इन दोनों का मिलन होता है।
यदि यह स्वास्थ्य रेखा छोटी छोटी रेखा शाखा नीचे की ओर जा रही हो तो उसका स्वास्थ्य जीवन भर कमजोर बना रहता है। यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रश्न सूर्य पर्वत की ओर जाए तो बहुत अच्छा माना जाता है। यह स्वास्थ्य रेखा की प्रशाखा शनि पर्वत की ओर जाए तो वह व्यक्ति स्वास्थ्य से गंभीर, मनशील तथा दीर्घायु होता है, लंबी आयु वाला होता है। सूर्य की तरफ जाए वो भी अच्छा पैसे वाला, और शनि पर जाए तो दीर्घायु निरोग। यदि स्वास्थ्य रेखा से कोई प्रशाखा अर्धवृत्त या बनाती हुई मंगल पर्वत की जा रही हो तो व्यक्ति सफल भविष्यवाणी होता है। हमारा ये होता है मंगल पर्वत यहाँ पर ऐसे जा रही हो तो ये मंगल पर्वत है। यदि मनुष्य की हथेली में स्वास्थ्य रेखा चलकर हृदय रेखा को काट रही हो तो उस व्यक्ति को मृगी का रोग होता है। जो लहरदार स्वास्थ्य रेखा भाग्य रेखा सूच करती है तो उस व्यक्ति का भाग्य जीवन भर कमजोर रहता है। यदि ऐसी रेखा मृग रेखा को छूती है तो उस व्यक्ति का दिमाग बहुत कमजोर रहता है। यदि लहरदार स्वास्थ्य रेखा सूर्य पर्वत को स्वच्छ करती है तो वह जीवन में कई बार बदनामी उठाता है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर दीप का चिन्ह हो तो उसे रक्त संबंधी बीमारियां होती है तथा उसके फेफड़े कमजोर होते हैं। यदि इस रेखा के अंत में क्रॉस का तथा मत्स्य रेखा पर कोई क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति जीवन में अंधा होता है। और यदि राहु क्षेत्र पर गुजरते समय स्वास्थ्य रेखा पर दीप्च का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति टीबी का मरीज होता है। और स्वास्थ्य रेखा का क्रॉस स्वास्थ्य की हानि की ओर संकेत करता है। यदि स्वास्थ्य रेखा पर नक्षत्र हो तो व्यक्ति को पारिवारिक सुख नहीं मिलता। यदि स्वास्थ्य रेखा तथा हृदय रेखा को मिलना बुध पर्वत को नीचे की ओर तो उस व्यक्ति की मृत्यु हार्ट अटैक से होती है। स्वास्थ्य रेखा तथा हृदय रेखा का मिलन बुध पर्वत के नीचे हो, यानी हमारी ये रेखा है स्वास्थ्य रेखा का और हृदय रेखा का मिलन इसके नीचे हो, इसके सामने दोनों का, तो उसको हार्ट अटैक की बीमारी हो सकती है। यदि जरूरत से ज्यादा लंबे नाखून हो तो व्यक्ति के स्नायु संबंधी बीमारी होती है। यदि नाखूनों का रंग नीला हो तो व्यक्ति पक्षपात से पीड़ित रहता है, और नाखून छोटे छोटे हो तो स्वास्थ्य रेखा कटी हुई हो तो व्यक्ति को मृगी का रोग रहता है। और उत्तम स्वास्थ्य रेखा यदि जीवन रेखा कमजोर हो और बुध रेखा लहरदार हो तो उसे गांठिया की बीमारी होती है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए रेखा व्यक्ति के लिए सभी दृष्टियों में सुखदायक कही जाती है। तो आप सबका सुनने का धन्यवाद और आप सबको नमस्कार।